सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों आप देख रहे हैं सूरज PMT चैनल पे। यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन घंटी को दबाना ना भूले। दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग ये समझने वाले हैं कि कहीं ना कहीं हमारे सपने होते तो हैं पर उस सपनों को भूल कर हम अपने सपनों को मार बैठते हैं। तो दोस्तों आज उसी सपनों में जान दिलाने के लिए जान ला देने वाली ये वीडियो है। यदि इस वीडियो पे शुरू से अंत तक देखें, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपके सपनों में जान ला देगी ये वीडियो। चलिए साथियों, तो इस वीडियो को हम एक स्टोरी के माध्यम से समझते हैं। आखिर हमारे सपने होते कैसे हैं, आखिर हम अपने सपनों को किस तरह से और किस तरह से समझ सकते हैं। तो चलिए साथियों, इसे एक स्टोरी के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों एक घर में दो बच्चा रहता था। एक फैमिली में दो बच्चा था। एक बच्चा छोटा था, एक बड़ा था। दो लोग का परिवार था। उसमें होता क्या था, जब एक छोटा सा बच्ची थी, उसका उम्र 2 वर्ष का था और उसके साथ ही साथ उसका एक बड़ा भाई होता है जिसका उम्र 3 वर्ष के आसपास में होता है। दोनों लोगों का परवरिश उसका माता पिता सेम तरीके से करते हैं। जब वो बच्ची 8वां क्लास में पढ़ना स्टार्ट किया, उस समय उस बच्ची का एक सपना हुआ, थॉट आया कि भैया एक ऐसा किया जाए कि हमको पढ़ने आने जाने में बहुत असुविधा होता है, बहुत प्रॉब्लम होता है। इसकी वजह से ऐसा क्यों ना करे कि हमें एक साइकिल चाहिए। पिताजी से बोलता है और बोलने के बाद में पिताजी बोलते हैं कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ दिन बाद में तुम्हारा एक साइकिल खरीद दूंगा। जैसे ही समय बीतता है दोस्तों, जैसे जैसे समय बीतता है, होता क्या है, उस बच्ची का एडमिशन 8 क्लास से 9 क्लास में हो जाता है। फिर भी उसका साइकिल नहीं खरीद पाते हैं पिताजी। फिर समय बीतता है, बीतने के बाद में उस बच्ची का एडमिशन 9 से 10th में हो जाता है। होने के कुछ दिन बाद में होता क्या है, जब उस बच्ची ने फिर देखता है 10th के बिहेवियर के अनुसार से समझता है कि अब हमको साइकिल नहीं, हमको अब स्कूटी चाहिए। फिर पिताजी से बोलता है, पिताजी अब हमको साइकिल नहीं चाहिए, अब हमको एक स्कूटी चाहिए। पिताजी बोलते हैं कि ठीक है, ऐसा करते हैं कि तुम्हें स्कूटी दिलवा दूंगा, पर अभी नहीं, कुछ साल रुक जाओ, कुछ दिन रुक जाओ। फिर उस बच्ची ने बोलता है कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं पिताजी, आप बोल रहे हैं तो रुक जाते हैं। फिर कुछ दिन बीतता है। बीतने के बाद में होता क्या है दोस्तों, उसके पिता ने उसको एक स्कूटी खरीद नहीं पाते हैं। पिता ने स्कूटी खरीद नहीं पाते हैं, उस बच्ची को नहीं दे पाते हैं। जब उसका बड़ा भाई होता है, होने के बाद वो बड़ा भाई बाहर कमाने जाता है और जाने के ठीक कुछ दिन बाद में होता क्या है दोस्तों, जैसे ही बाहर कमाने जाता है और कुछ दिन कमा चुका होता है, तब उसका बहन ने उस भाई से बोलता है कि भाई तुम ऐसा करो कि हमको हमारा जो सपना है एक स्कूटी लेने का, वो सपना को तुम पूरा करो। हमको एक स्कूटी चाहिए जो कि हम उस स्कूटी पर बैठकर घूम सकते हैं, अच्छा तरीक़ा से इंजॉय कर सकते हैं। हमको हमारी सपना एक स्कूटी का है। तुम ऐसा करो, तुम बाहर कमा ही रहे हो तो मुझे एक सपनों को पूरा कर दो। भाई बोलता है ठीक है। फिर कुछ दिन बीतता है। बीतने के बाद में फिर भाई बोलता है कि तो आपका सपना नहीं पूरा हो सकता, हम किसको क्या क्या देखूं, अपने परिवार को गाड़ी, अपने परिवार को पैसा दूं या क्या करूं, पैसा बचता ही नहीं, खाने पीने रहने धरने में ही ख़त्म हो जाता है। आखिर तुम्हारा सपना नहीं पूरा कर पाऊंगा। फिर उस बच्ची ने विवश होकर रोती है। रोने के बाद में फिर से क्या होती है कि उस बच्ची को कुछ दिन बीतने के बाद में फिर शादी हो जाता है। होने के ठीक कुछ दिन बाद में होता क्या है दोस्तों, फिर वो जब बच्ची अपने पति जी के पास जाती है, अपने पति के पास जाती है, तब फिर पति जी से बोलती है कि पति जी, हमारा बचपन का देखा हुआ सपना आप पूरा कर दिए। उसने बोला कि सपना क्या है, पति ने पूछा। फिर उसने बोला कि हमारे जब छोटे थे, जब 10th क्लास में पढ़ाई कर रहे थे, उस समय हमारा सपना था एक स्कूटी लेने का, जो कि हम उस बचपना में देखे थे और आज तक हमारा भाई नहीं सपनों को पूरा कर पाया, हमारे माताओं ने नहीं पूरा कर पाया और साथ ही साथ हमारे भाई ने भी सपनों को नहीं पूरा कर पाया। उन्हीं सपनों को आज आपको पूरा करना है। तो उस पति ने बोलता है कि ठीक है, हम कोशिश करूँगा। फिर कुछ दिन बीतने के बाद में होता क्या है, जब पति बाहर जाता है कमाने के बाद में कुछ दिन जैसे ही समय बीतता है साथियों, तो उस पति ने भी फिर से विवश होकर उस पत्नी से बोलती है कि तुम्हारा सपना नहीं पूरा कर पाऊंगा, क्योंकि हमारे पास उतना बजट बच ही नहीं रहा है जिसकी वजह से हम तुम्हारी सपनों को पूरा कर पाऊं। फिर समय कुछ दिन बीतता है। बीतने के बाद में होता क्या है दोस्तों, जैसे इस बात को उस बच्ची ने, उस परिवार ने, उसके बीवी ने सुनती है, सुनने के बाद में अंदर से पूरी तरह से टूट चुकी होती है। क्योंकि इसलिए टूट चुकी होती है साथियों, क्योंकि वो जो बचपन का देखा हुआ सपना उसका पिता ने नहीं पूरा किया, उसका भाई ने नहीं पूरा किया और उसका पति ने ही पूरा किया। तो दोस्तों उस लड़की ने, उस
उसके पत्नी ने वो अंदर से पूरी तरह से टूट चुकी थी। और टूटने के बाद में होता क्या है, उसने अपने आप को डिसाइड करने के लिए निकल चुकी। एक पहाड़ के तट पे जैसे ही खड़ा होती है, वहां से कूदने की जैसे ही कोशिश कर रहा था, उसी वक्त उसी समय उसके अंदर से एक आत्मा से एक आवाज आता है कि तुम्हें अभी मरना नहीं है, तुम क्यों मर रही हो? तुम्हारा सपना को पिताजी नहीं पूरा किया, भाई नहीं पूरा किया, पति नहीं पूरा किया, मगर तुम्हारे अंदर जो पल रहा है बच्चा, वो आपके सपनों को पूरा करेगा, वो आपके सपनों को पूरा करेगा। जैसे ही इस बात को अंदर से जब आवाज आता है, फीलिंग होता है, फिर उस बच्ची ने, फिर उस परिवार ने फिर से क्या करती है, उस पहाड़ से वापस अपने घर पे चले आती है। फिर कुछ दिन के बाद में होता क्या है साथियों, उसके साथ में जो उसका बच्चा होता है, उसका जन्म होता है। होने के बाद में दोस्तों, वो बच्चा कोई और नहीं, वो माँ का बच्चा कोई और नहीं साथियों, बल्कि हम ही लोग हैं। कहीं ना कहीं हमारी ही माता पिता के ठीक उसी तरह से सपना होती है, जो कि हम लोग नहीं कर पाते हैं, नहीं पूरा कर पाते हैं। जिसकी वजह से होता क्या है, माँ बाप अपने पूरे सपनों को लेकर हम लोगों पर रखती है। हम लोगों को सोचती है कि हमारा पिताजी नहीं सपनों को पूरा कर पाया, हमारा भाई नहीं सपनों को पूरा कर पाया, हमारा पत्नी नहीं सपनों को पूरा कर पाया, तो कहीं ना कहीं आने वाला दिन में हमारा बेटा सपनों को पूरा करेगा। तो साथियों, आज से, अभी से, इसी वक्त से अपने माता पिता के हर एक सपनों पे लग के, टूट के काम करें और उनके हर एक छोटी से बड़ी सपनों को पूरा करें। तो साथियों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना ना भूले। और साथ ही साथ इस चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन घंटी दबाना ना भूले। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।